टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले टेंस की शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। टेंस की शॉर्ट डेफिनेशन होती है द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। मतलब जो वर्ब की फॉर्म्स होती है अलग अलग, उनके आधार पर टेंस के एक्शन डिवाइडेड होते हैं। इसलिए जो टेंस है वो पूरा के पूरा वर्ब की फॉर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब टेंस वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग, उनके काम करने के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। हमें पता है कि प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये हम वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग टेंस दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। और मेनली टेंस इनके एक्शन और इनके काम करने के अकॉर्डिंग देखें या नाम के अकॉर्डिंग देखें तो टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम शॉर्ट में अलग अलग इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में जहाँ पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिल जाए, या डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या ये खुद मेन वर्ब के रूप में मिल जाए, और इज, एम, आर यदि इनके बाद में कोई वर्ब नहीं आए तो ये खुद मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ ये सारी बातें आए तो वहाँ पे टेंस हो जाता है प्रेजेंट सिंपल। यदि हमें कहीं पे भी इज, एम, आर और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो वह टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि हमें किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो वह टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हमें हैज, हैव के बाद में बीन और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो वह टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस की बात है। फिर हमें यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, या डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या वाज वर्ब के बाद में कोई वर्ब नहीं मिले, वाज वर्ब खुद मेन वर्ब के रूप में मिल जाए, तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस होता है। यदि हमें वाज वर्ब और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो वहाँ टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यदि हमें हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो वहाँ टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और यदि हमें हेड के बाद में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो वहाँ टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। फ्यूचर में विल सेल के बाद में यदि फर्स्ट फॉर्म मिले तो फ्यूचर सिंपल, विल सेल के बाद में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और विल सेल के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यदि विल सेल के बाद में हैव, बीन और उसके बाद में वी1 की आईएनजी फॉर्म मिले तो वहाँ टेंस हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको हम यदि शॉर्ट में पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि जहाँ पे भी हमें सिंपल टेंस, जहाँ पे भी सिंपल नाम लिखा हुआ मिलेगा या इंडेफिनेट नाम मिलेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अब देख लो इधर, ये प्रेजेंट का सिंपल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, ये पास्ट का सिंपल है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, ये फ्यूचर का सिंपल है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। वैसे ही जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नाम लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। जैसे कि प्रेजेंट में परफेक्ट में, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हम देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस लिखा मिल रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है। प्रेजेंट के परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है हमें तो भी आईएनजी फॉर्म मिल रही है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है तो भी आईएनजी फॉर्म मिल रही है। पास्ट का परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस नाम आ रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है। फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो भी हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है। वैसे ही यदि जहाँ पे कोई भी सेंटेंस में परफेक्ट नाम लिखा हुआ मिल जाए तो परफेक्ट जहाँ भी नाम मिलेगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे कि प्रेजेंट के परफेक्ट में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, पास्ट के परफेक्ट में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, और फ्यूचर के परफेक्ट में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। अब हमें पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे दो वर्ब को कंबाइंड लिखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी और आईएनजी भी मिलेगी। जैसे कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। परफेक्ट के लिए तो बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम करता है और कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, इसलिए इसके
बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब परफेक्ट है तो ये बीन आ रही है हेड के बाद में, तो ये हो गई थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हमें आईएनजी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नाम आया तो ये आईएनजी। वैसे ही फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट के लिए तो ये हमने लगा दिया बीन थर्ड फॉर्म के रूप में, और कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म आ गई। एक बार शॉर्ट में इसको समझते हैं। टेंस वर्ब का एक्शन उसके अकॉर्डिंग टेंस डिवाइड होते हैं। जहाँ पे प्रेजेंट नाम आ जाएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है, जहाँ पास्ट नाम आ जाएगा वहाँ सेकंड फॉर्म होती है, जहाँ फ्यूचर नाम आ जाएगा वहाँ सिर्फ विल से देखना है, उसके बाद में अलग अलग आ जाता है। अब प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये बी और हैव की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी में होता है इज, एम, आर, डू, डज, ये फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। इन्हीं की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड, और इज, एम, आर की सेकंड फॉर्म चली जाएगी वाज वर्ब में, तो ये आ जाता है पास्ट में। और वैसे ही एक हैव वर्ब होती है, तो है जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो है जब सिर्फ प्रेजेंट में मिलेगा, हेड इसकी सेकंड फॉर्म होती है तो हेड मिलेगा पास्ट में। अब ये चीज़ एक बार समझने वाली चीज़ है, जहाँ पे सिंपल नाम लिखा हुआ मिलेगा वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब कॉन्टिन्यूअस नाम लिखा मिलेगा वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, जहाँ परफेक्ट होगा वह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो थर्ड फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए सिंपल का मतलब कोई भी काम नॉर्मली हो रहा है, हो गया या होगा, वहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम चल रहा है, फ्यूचर में है तो काम चलेगा, पास्ट में है तो काम चला था, और प्रेजेंट में काम चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। यदि अभी हुआ है तो प्रेजेंट, पास्ट में हुआ है था मतलब काम कंप्लीट पास्ट में हुआ था, और यदि फ्यूचर में होगा। और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्स है, इसलिए वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों फॉर्म आती है। इसको एक बार ध्यान से वापस देखना, टेंस से संबंधित सारे कंफ्यूजन इस वीडियो से आपसे दूर हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।